आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। त्रिपुरा बीजेपी सदर डॉक्टर मानिक साहा आज सुबह रियासत के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कश्मीर में 4 मकामात पर छापे की कार्रवाइयां अंजाम दी और द रेजिस्टेंस फ्रंट दहशतगर्द ग्रुप के 2 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के साबिक कांग्रेस सदर सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मुंतखब हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए लीडर के तईन नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। यूक्रेन में भारतीय सिफारत खाने ने इस माह की 27 तारीख से राजधानी कीव में अपना कामकाज फिर से शुरू करेगा। शिमाली भारत में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है। आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुल्क के शिमाल मशरक़ी हिस्से में शदीद बारिश हुई है। खेलों में बैंकॉक में भारत और इंडोनेशिया के दरमियान थॉमस कप बैडमिंटन का फाइनल आज सुबह खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। त्रिपुरा बीजेपी के सदर डॉक्टर मानिक साहा आज रियासत के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। मौजूदा वजीर आला बिप्लब कुमार देब ने कल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर साहा को, जो त्रिपुरा से राज्यसभा के MP हैं, कल बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। उन्होंने गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। दांतों के डॉक्टर से सियासतदान बने 69 साला डॉक्टर मानिक साहा को अगले 6 माह के अंदर रियासत की असेंबली के लिए मुंतखब होना है। 2021 में डॉक्टर साहा त्रिपुरा बीजेपी के सदर बने थे। त्रिपुरा में असेंबली चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में होना है। वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद बिप्लब देब ने कहा कि पार्टी के मफाद के लिए और अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर उन्होंने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया है। वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद बिप्लब देब ने कहा कि पार्टी के मफाद के लिए जनाब देब ने कहा कि असेंबली इलेक्शन में बाएं बाजू को हराने और बीजेपी IPFT इत्तेहाद के इख्तिदार में आने के बाद 9 मार्च 2018 को वजीर आला बने थे। इस तरह उनकी 25 साल की हुकूमत खत्म हो गई थी। 69 साला डॉक्टर मानक साह त्रिपुरा से तनहा राज्यसभा पार्लिमानी रुकन हैं और त्रिपुरा बीजेपी के रियासती सदर भी हैं। वजीर आला बिप्लब कुमार देब ने कल दोपहर अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर मानक साहा का नए वजीर आला के तौर पर ऐलान किया। ओहदेदारों और पार्टी जराये के मुताबिक नए वजीर आला के साथ साथ चंद दीगर MLAs की हलफबर्दारी का भी इम्कान है। 69 साला जनाब साहा का 31 मार्च को राज्यसभा की वाहिद सीट पर इंतखाब किया गया था। शनिचर को बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब होने के बाद उन्होंने गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की और पार्टी MLAs की हिमायत का खत पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। जनाब साहा को अगले 6 माह के अंदर रियासत की असेंबली के लिए मुंतखब होना है। खबरनामे के लिए रीना नोंग मितम की रिपोर्ट के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना की अलहदा रियासत के फायदे 8 साल के बाद भी आम लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि रियासत पानी के अपने हिस्से, फंड्स और भर्ती के लिए ही तश्कील दी गई थी, लेकिन हुकूमत ने अभी तक आम लोगों तक फायदे नहीं पहुंचाए और TRS की तरफ से दी गई यकीन दहानी पूरी नहीं की गई है। जनाब शाह कल हैदराबाद के नजदीक तुकुडा में बीजेपी के रियासती सदर B संजय कुमार की तरफ से दूसरे मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा के इख्तिताम के मौके पर मुनक़िद एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि रियासती सरकार ये कहकर अवाम को गुमराह कर रही है कि मरकज फंड फराहम नहीं कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकज ने मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों के तहत तेलंगाना को 2,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फराहम की है और वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके कुनबे के अफराद स्कीमों के असासों पर अपने फोटो शाया करके बिलावजह इसका सेहरा अपने सर बांध रहे हैं। जनाब शाह ने मजीद इल्जाम लगाया कि TRS हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। आपने वादा किया था हर बेरोजगार को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा। आपने कहा था किसानों का कर्ज 1 लाख रुपए तक माफ करेंगे। कोई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, कुछ नहीं बना है। आपने वादा किया था 2 बेडरूम का हाउस देंगे। अरे 2 बेडरूम छोड़ो,
प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना को भी आप जमीन पर नहीं उतार पाए हो। आपने कहा था दलित भाइयों के लिए 50,000 करोड़ का बजट देंगे। चंद्रशेखर राव जी, कहाँ है वो बजट? जनाब शाह ने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के अलावा किसानों की भलाई के लिए है। टीआरएस के लीडरों के इल्जामात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अगले इलेक्शन के दौरान इख्तियार में आती है तो रियासत की सरकार उबले हुए चावल खरीदेगी। इससे पहले कल मरकजी वजीर दाखिला ने हैदराबाद में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का बाकायदा इफ्तिताह किया था। जनाब शाह ने शहर में रामानाथापुर में वाक़ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अहाते में पहली लेबोरेटरी का भी इफ्तिताह किया था। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने कश्मीर वादी के बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपियां के जिले में 4 मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी और रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। इस केस का ताल्लुक द रेजिस्टेंस फ्रंट की सरगर्मियों से है, जो ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की एक झैली शाख है और उसका खुद साख्ता कमांडर साजिद गुल जम्मू कश्मीर और भारत के दीगर हिस्सों में तशद्दुद आमेज सरगर्मियों के लिए नौजवानों को भर्ती करने, उन्हें तरगीब देने और सरगर्मी से शिद्दत पसंद बनाने में मुलव्वस रहा है। वो पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा के अपने दीगर साथी कमांडरों के साथ तयशुदा निशानों की जासूसी करने, लोगों को भर्ती करने और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने के लिए लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों के साथ ताउन करने, हथियार, गोला बारूद और धमाकाखेज मादा पहुंचाने में मुलव्वस रहा है। तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइसेज और धमाकाखेज मादा बनाने के लिए इस्तेमाल शुदा काबिल एतराज सामान, जहादी मवाद और पोस्टर्स वगैरह जब्त किए गए। तलाशी की बुनियाद पर टीआरएफ के 2 ओवरग्राउंड वर्कर जो अपने पाकिस्तानी आकाओं के साथ राब्ते में थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए मदद पहुंचा रहे थे और दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा व नए मेंबरों को भर्ती कर रहे थे। पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अलबत्ता उन्होंने किसी दूसरी सियासी पार्टी में शामिल होने के बारे में कोई अंदिया नहीं दिया है। इस्तीफा देने का इकदाम उस वक्त सामने आया जब कांग्रेस के तादीबी पैनल ने 2 साल के लिए पार्टी से उनकी मुअत्तली की सिफारिश की। उन्हें तमाम ओहदों से हटा दिया गया है। जनाब जाखड़ का इस्तीफा देने का फैसला उस वक्त सामने आया जब कांग्रेस क़यादत राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर मुनक्किद कर रही है ताकि पार्टी में सभी मामलात को ठीक ठाक करने की कोशिश की जा सके। जनाब जाखड़ ने कहा है कि उन्हें पार्टी लाइन के मुताबिक काम न करने की बिना पर कांग्रेस की तादीबी एक्शन कमेटी की तरफ से वजह बताओ नोटिस जारी करने पर काफी दुख हुआ है। हालांकि उनके खानदान की 3 नस्लों ने 50 साल तक कांग्रेस की खिदमत की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को मुत्तहिदा अरब अमारात का सदर मुंतखब किया गया है। उन्हें विफाकी सुप्रीम काउंसिल की जानिब से सदर मुंतखब किया गया और वो साबिक लीडर शेख खलीफा के इंतकाल के 1 दिन बाद सदर मुंतखब हुए हैं। शेख मोहम्मद तेल से मालामाल मुल्क के हुक्मरान बने हैं, जिसकी बुनियाद 1971 में उनके वालिद ने डाली थी। शेख मोहम्मद को अक्सर MBZ के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने विफाकी सुप्रीम काउंसिल के मेंबरों से मुलाकात की थी। हालांकि सदर के तौर पर उनका इंतखाब बड़े पैमाने पर मुतवक्का था। बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की हैसियत से उनके नाम का ऐलान किए जाने से उनकी पोजीशन वाज़ेह हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए सदर मुंतखब होने पर शेख मोहम्मद के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि उनकी जबरदस्त और मिसाली क़यादत में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद वुसअत मिलेगी। नायब सदर एम वेंकैया नायडू, मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर और अबूजबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की रहलत पर भारतीय हुकूमत की तरफ से ताज़ियत का इजहार करने के लिए आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर और अबूजबी के हुक्मरान शेख अल नहयान का जुमे को इंतकाल हो गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोविड आलमी वबा के साथ साथ रूस यूक्रेन लड़ाई से आलमी मईशत पर असर पड़ा है और ये एक दुश्वार मरहले से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने इन चैलेंजों से निमटने की खातिर कई इक़दामात किए हैं और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
جناب راجناتھ سنگھ کل اتر پردیش میں اپنے پارلیمانی حلقے لکھنؤ میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سرکار کی ہمہ جہت کوششوں کی بدولت بھارتی معیشت میں تیزی کے ساتھ بحالی بھی آ رہی ہے. یوکرین میں بھارتی سفارت خانہ جو پولینڈ میں وارسو میں عارضی طور پر اپنا کام کاج کر رہا ہے، اس ماہ کی 17 تاریخ کو کیف میں اپنا کام کاج دوبارہ شروع کر دے گا. اس سال 13 مارچ کو بھارتی سفارت خانے کو عارضی طور پر وارسو میں منتقل کر دیا گیا تھا. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے بہار میں ریاستی شاہراہوں میں روڈ اوور برج کی تعمیر کا اعلان کیا، جس کی لاگت 700 کروڑ روپے ہوگی. انہوں نے کہا کہ ریاست میں بائی پاس روڈ کے لیے 10,000 کروڑ روپے اور 17 نئے میگا پل بنانے کے لیے 25,000 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. جناب نتن گڈکری نے سون ندی کے اوپر 6 لین کے کوئلوار پل کی باقی 3 لینز کا افتتاح کل نئی دلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا. وزیر موصوف نے کہا کہ پٹنہ اور جنوبی بہار کے شہروں کے ساتھ ساتھ مشرقی اتر پردیش کے لوگوں کو اس پل کے بننے سے سفر کرنے میں آسانی ہوگی. آسٹریلیا کے سابق کرکٹ کھلاڑی اینڈریو سائمنڈز کا کل رات ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا. وہ حادثے کے فوراً بعد ہی چل بسے. سائمنڈز کار حادثے میں اکیلے سوار تھے اور یہ حادثہ کوئنسلینڈ کی ان کی آبائی ریاست ٹاؤنسول کے باہر پیش آیا. پولیس نے بتایا کہ 46 سالہ سائمنڈز کو بچانے کے لیے ہنگامی خدمات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. امریکہ میں کل رات نیو یارک کے بفلو سٹی میں ایک گروسری سٹور میں ایک بندوق بردار کے ذریعے گولی باری کے واقعے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق حملہ آور فوجی انداز کے کپڑوں اور بختر بند لباس میں تھا اور اس نے رائفل سے گولیاں چلانی شروع کر دیں. حملہ آور کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے. شمالی بھارت میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں کل بیشتر مقامات پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا. دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس رہا، جو معمول کے درجہ حرارت سے 7 ڈگری زیادہ ہے. محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی کے لیے آج اورنج الرٹ جاری کیا ہے. البتہ کل قومی راجدھانی میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے یا غبار آلود آندھی آنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے راجستھان کے کئی اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ بھی جاری کیا ہے، کیونکہ دھولپور میں درجہ حرارت 48.5 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، جبکہ جموں میں موسم کا سب سے گرم دن درج کیا گیا. اس دوران بھارت کے شمال مشرق کے زیادہ تر حصوں میں کل شدید بارش ہوئی. محکمہ موسمیات نے کیرالہ کے ارناکولم اور اڈوکی ضلعوں میں بھی موسلادھار بارش کی وارننگ دی ہے. اس نے جنوبی کیرالہ کے ضلعوں میں کل تک کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آج اس وقت تاریخ رقم کرنے کی کوشش کریں گے جب وہ دن میں 11:30 بجے بینکاک میں تھامس کپ کے فائنل میں 14 بار کے فاتح انڈونیشیا کے خلاف مقابلہ کریں گے. انڈونیشیا ابھی تک کوئی میچ نہیں ہارا ہے، جبکہ بھارت صرف گروپ اسٹیج میں چینی تائپائی کے خلاف صرف ایک میچ ہارا ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر. شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے جس خبر پر توجہ مرکوز کی اس کی سرخی ہے گندم کی برآمدات پر پابندی، نوٹیفیکیشن جاری. گیہوں کی عالمی قیمتوں میں اچانک اضافے اور غذائی تحفظ کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے. روزنامہ پرتاپ نے ایک دوسری خبر کو اہمیت دی ہے، جس کا عنوان ہے مودی کا دورہ کشی نگر، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے تیاریوں کا جائزہ لیا. خبر میں کہا گیا ہے کہ بدھ پورنیما کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی بھگوان بدھ کی جائے پیدائش لمبنی اور مہا پری نروان کی جگہ کشی نگر پہنچیں گے. قیادت مضبوط ہونے سے ملک کا وقار بڑھا. راجناتھ سنگھ وزیر دفاع نے لکھنؤ میں منعقد ایک پروگرام میں کہا کہ روس یوکرین جنگ نے عالمی سطح پر سپلائی چین کو متاثر کیا، ورنہ ہماری معیشت کا حجم $4.3 ٹریلین ہوتا. اس خبر کو روزنامہ انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس نے اجاگر کیا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور راشٹریہ سہار نے ایک اور خبر کو اہمیت دی ہے، جس کی سرخی ہے امن تبھی قائم ہوگا جب لوگوں کے وقار اور حقوق کو تسلیم کیا جائے، چیف جسٹس آف انڈیا. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. تریپورہ بی جے پی صدر ڈاکٹر مانک ساہا آج صبح ریاست کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے. قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے کشمیر میں 4 مقامات پر چھاپے کی کارروائیاں انجام دیں اور دی ریزسٹنس فرنٹ دہشت گرد گروپ کے 2 اوور گراؤنڈ ورکروں کو گرفتار کیا ہے. پنجاب کے سابق کانگریس صدر سنیل جاکھڑ نے پارٹی سے استعفی دے دیا ہے. شیخ محمد بن زائد ال نہیان متحدہ عرب امارات کے صدر منتخب ہوئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے لیڈر کے تئیں نئے خواہشات پیش کی ہیں. یوکرین میں بھارتی سفارت خانہ اس ماہ کی 17 تاریخ سے راجدھانی کیف میں اپنا کام کاج پھر سے شروع کرے گا.
شمالی بھارت میں گرمی کی لہر بدستور جاری ہے. آج دلی کے لیے آرنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. ملک کے شمال مشرقی حصے میں شدید بارش ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.